अफगानिस्तान में जो काबुल एयरपोर्ट है उसके बाहर 2 हमले हुए हैं और यके बाद दीगरे ये हमले हुए और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 11 लोग जो है वो मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और बहुत सारे जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। देखना ये है कि इसके ऊपर कि यहाँ पे हमला हो सकता है। जो यूके की इंटेलिजेंस है उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि जो आईएसआईएस, जो दाइश जिसको बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट जो बोलते हैं, वो हमले कर सकती है। और उधर से आपको भी पता हो है कि नहीं, लेकिन ये बता दूं कि जो टर्की है उसको तालिबान ने कहा है कि वो जो काबुल एयरपोर्ट है उसको वो टेक केयर करें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और टर्की से बेसिकली उन्होंने टेक्निकल हेल्प मांग ली है। अब प्रॉब्लम ये है और बात ये करने की क्या है कि क्या तालिबान जो हैं वो वाकई ही अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल सकते हैं? क्या उनके पास इतनी ताकत है? क्या वो ये जो दहशतगर्दी के वाक़े हैं, जिसमें पहले वो खुद दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे, क्या अब वो दहशतगर्द ग्रुपों को, क्योंकि अब तो सारे तालिबान को मानने वाले हैं, पॉलिटिकली वो एक्सेप्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। बाइडेन साहब ने भी कह दिया जनाब कि हमें अगर तालिबान कुछ इस तरह की चीजें करें जिससे वो लगे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि ये जिन्होंने अगस्त एंड की जो डेडलाइन दी हुई है इसको वो किस तरह देखते हैं। और अब ये एक जो रिक्वेस्ट आ रही है कि जो टर्किश हुकूमत की तरफ से भी बात शुरू में हुई थी कि जो टर्की है वो काबुल एयरपोर्ट को कंट्रोल संभालना चाहेगा, ताकि जो एक तो टेक्निकल असिस्टेंस, दूसरा सिक्योरिटी असिस्टेंस दे सके, ताकि जो टर्की जो है वो तालिबान और अफगानिस्तान का दुनिया से कनेक्शन करा सके। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक और बात भी बताऊं कि अगर आप देखें कि जो इस वक्त सऊदी अरब है वो बिल्कुल खामोश है अफगानिस्तान के ऊपर, उनकी तरफ से कोई बात भी नहीं की गई, उन्होंने कोई बोले भी नहीं है। और मेरा ख्याल है जो प्रेसिडेंट उर्दुगान है टर्की के, उनका ये मकसद है कि वो सऊदी अरब जो कि मुस्लिम ममालिक में बड़ा इंटरफेयर किया करता था, उसका रोल जो है वो टर्की लेना चाहता है। और अब अगर तालिबान ने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी है, क्योंकि तालिबान को एक चीज का पता है कि जो इतनी बड़ी मशीनरी अमेरिका और उसके तहादी अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं, ये तो मशीनरी वो चला ही नहीं सकते। वो जो वहां पे अगर फाइनेंस बैंकिंग सिस्टम है, वहां पे जो मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पे जो अदारे हैं, उसके लिए तो तालिबान की कैपेसिटी नहीं है। वो किस तरह इस मुल्क को चलाएंगे? और क्या अगर एक तरफ तो आपको लगेगा कि भाई एयरपोर्ट कैसे चलाना है, एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, जहाज उड़ाने हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं, इतनी बड़ी मशीनरी इनके पास आ गई है, तो क्या ये वाकई ही ये चीजों का कंट्रोल कर सकेंगे? टर्की को तो वो कह रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट दें, क्या इसी तरह वो पूरी दुनिया से मदद लेते रहेंगे? और मजे की बात, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं ये कहा कि वो जो है वो पाकिस्तान को ये बात नहीं की उन्होंने कि पाकिस्तान उनको ये टेक्निकल असिस्टेंस दे, उन्होंने टर्की को कहा है ये। सो इट मींस कि टर्की यहाँ पे एज ए न्यूट्रल प्लेयर आ रहा है कि और न्यूट्रल प्लेयर के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि टर्की जो है वो एक तो इन्फ्लुएंशियल भी है, पैसा भी है, उसके अमेरिका के और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं। और बाइडेन साहब ने आते ही ये कहा था कि जो दोहा प्रोसेस है उसको हम इस्तांबुल प्रोसेस में टर्की लेके जाएंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो जो नेक्स्ट हमारी डायलॉग होगा वो टर्की। तो कल काबुल एयरपोर्ट पर लगातार 3 हमले में 60 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि इस हमले में 15 से भी अधिक अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने की संभावना है, और इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआई ने लिया है। तो यहाँ पर अब ये बात देखना इंटरेस्टेड हुआ कि क्या इसके खिलाफ अमेरिका कोई कार्रवाई करता है या नहीं, क्योंकि जब से बाइडेन सरकार आई है तो उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका केवल उद्देश्य एक ही है कि उनको जो है अफगानिस्तान से निकलना है। और इस हमले के बाद से ही अब पाकिस्तान में भी काफ़ी भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उनके बॉर्डर एक दूसरे से मिलते हैं। हालांकि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट करता आ रहा है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि जब तक तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में थी तब तक पाकिस्तान में जो है वो आए दिन बम धमाके होते रहते थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान में इस सिचुएशन का पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.